अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नुमान अली और उस्मान बख्श एंड एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम मौजूद हैं DHA रेबर फेज़ 11 के F ब्लॉक में और आज मैं आपको 5 मरले का एक ऐसा डिज़ाइनर प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको मॉडर्निज्म, सिंप्लिसिटी विद अ वेरी क्लासिकल टच। सबसे पहले हम बात करेंगे इस घर की फ्रंट एलिवेशन की। अगर हम फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो कलर कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। ब्लैक, बेज एंड ब्राउन तीनों का कलर कॉम्बिनेशन इसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे फ्रंट में विंडोज़ मौजूद हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारे गेट की, तो गेट के ऊपर एक बहुत अच्छा टेक्सचर मौजूद है। आपको लेके चलते हैं इस घर के गैराज के अंदर। अगर हम गैराज की बात करें तो इट्स अ वेरी स्पेशियस गैराज। यहाँ पे आप इजीली एक SUV अपनी खड़ी कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास निश मौजूद है। इस निश के अंदर भी हमारे पास पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है और जो निश मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद है इसके अंदर आपके पास टाइल्स का काम किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा ही ब्यूटी को इन्हांस कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ दैट दिस हाउस इज़ डिज़ाइंड बाय आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर उस्मान मोहम्मद बख्श। व्यूअर्स, अब हम आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं कराएंगे, आपको लेके चलते हैं इस घर के अंदर। व्यूअर्स, घर के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले बात जो आप नोटिस करते हैं वो देखते हैं कि आपके पास सॉलिड वुडन डोर है और इस वुड के डोर की अगर हाइट की बात की जाए तो ये 10 फुट का दरवाज़ा है। लेट्स गो इनसाइड। व्यूअर्स, घर के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले जो आपको एक लुक मिलती है वो बहुत ज़्यादा रॉयल है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फ्लोरिंग की। अगर हम इसकी फ्लोर की बात करें तो हमारे पास 2x4 की बड़ी टाइल यहाँ पे मौजूद है जिसके कलर कम्बिनेशन की बात करें तो वाइट एंड बेज इसका कलर कम्बिनेशन है। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास डेजिग्नेटेड मीडिया वॉल है जिसके साथ आपको कंसोल सॉलिड वुड में मिल जाता है। कंसोल के ऊपर ही आपको मिलती है मीडिया वॉल। इस मीडिया वॉल की कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो साथ वुड के पैनल्स हैं। इन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन इज़ टोटली अमेजिंग। ऑन द राइट साइड वी हैव अ बिग वॉल। इस बड़ी हम वॉल की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मिडिल में बुक मैश टाइल लगी हुई है। एक बुक मैश टाइल के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास एक डेजिग्नेटेड स्पॉटलाइट दी गई है जो कि बिल्कुल इसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रही है। उसके साथ ही हम बात करें तो हमारे पास अगेन पैनल्स आ जाते हैं और उस पैनल्स के साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रॉयल टेक्सचर में कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन हमारे पास एक वॉलपेपर आ जाता है जो कि इस पूरे घर के ऑरा को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहा है। ऑन माई बैक साइड यू कैन सी ये हमारे पास डोर हाइटेड विंडोज़ मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन और सनलाइट का एक्सपोजर आपके घर का इन्हांस करती है। व्यूअर्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसी फ्लोर के बेडरूम की तरफ। व्यूअर्स, बेडरूम की तरफ जाते हुए आप जो पहली चीज़ सबसे पहले देखते हैं वो आप देखते हैं इस दरवाजे की हाइट। 8 फुट के दरवाजे इस घर के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। व्यूअर्स, वंस अगेन आपको एक फील आती है वो अगेन बहुत रॉयल है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार मौजूद है जिसके ऊपर वॉलपेपर जो कि एक बहुत रॉयल और अच्छा टेक्सचर है और उसके साथ साथ हमारे साथ वुड पैनलिंग दी गई है। ऑन द राइट साइड वी हैव अ वार्डरोब एरिया। इस डेजिग्नेटेड वार्डरोब एरिया की अगर बात करें तो इसके ऊपर भी जो टेक्सचर दिया गया है वो घर की पूरी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहा है। अब आपको लेके चलते हैं इसी बेडरूम के वॉशरूम की तरफ। व्यूअर्स, जैसे ही आप इस घर के वॉशरूम के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले जो आपको एक फील आती है वो ये है कि ये वॉशरूम बहुत मैसिव है। मैं बड़ा इस्तेमाल वर्ड नहीं करूँगा, मैं कहूँगा मैसिव, क्योंकि 5 मरले में यूजुअली आपको ये साइज़ वॉशरूम का नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा खूबसूरती की बात जो इस वॉशरूम की है वो ये है कि यहाँ पे आपको रूफ टू बॉटम टाइल मिलती है और टाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मोटिव का डिज़ाइन दिया गया है जो कि आपके शावर एरिया को बिल्कुल सेपरेट कर रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास आपका कमोड और वैनिटी आ जाती है। व्यूअर्स, आप अगर यहाँ की वैनिटी की बात करें तो इस वैनिटी के ऊपर डेल का बोल लगा हुआ है और अगर इस बोल के ऊपर की बात करें सैनिटरी फिटिंग्स की तो यहाँ पे हमारे पास फेसल की सैनिटरी को यूज़ किया गया है। व्यूअर्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसी फ्लोर के किचन की तरफ। मैं आपको बताता चलूँ दैट दिस इज़ अ डबल यूनिट हाउस और यहाँ पे आपको इस घर के अंदर 2 किचन्स मिल जाते हैं। पहले किचन में आपको लेके चलते हैं।
व्यूअर्स अगेन किचन का साइज़ जो है वो भी बहुत बेहतरीन साइज़ है। यहाँ पे स्मॉल स्पेसेस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। आपके पास यहाँ पे काउंटर टॉप आ जाती है, आपका स्टोव आ जाता है, स्टोव के ऊपर आपके पास हुड मिल जाता है। और अगर आप बात करें यहाँ के स्टोन की जो कि इसके काउंटर टॉप पे यूज़ किया गया है, आई थिंक दैट्स वेरी अमेजिंग। सामने आपके पास टाइल आ जाती है, यहाँ पे आपके पास आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है व्यूअर्स। और उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपके पास डेजिग्नेटेड फ्रिज एरिया भी अवेलेबल है। व्यूअर्स अब चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस घर का पाउडर रूम। व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पे पाउडर रूम भी अवेलेबल है। व्यूअर्स इस पाउडर रूम की अगर बात की जाए तो पाउडर रूम में हमारे पास यहाँ पे फेसिल की सैनिटरी को अगेन यूज़ किया गया है और स्मॉल स्पेसेस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके 5 मरले के अंदर पाउडर रूम फुली फंक्शनल दिया गया है। व्यूअर्स लेट्स गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर। व्यूअर्स स्टेयरकेस पे आते ही सबसे पहले बात जो आप नोटिस करते हैं वो है यहाँ की रेलिंग। सॉलिड वुड में आपके पास यहाँ पे रेलिंग अवेलेबल है। और अगर हम बात करें इस सीढ़ियों के मार्बल की तो यहाँ पे गोल्ड एंड ब्लैक मार्बल आपके पास यूज़ किया गया है। आज व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं और फर्स्ट फ्लोर पे आके सबसे खूबसूरत बात जो इस घर की है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है यहाँ की नेचुरल स्काईलाइट। अगर इस नेचुरल स्काईलाइट की बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ऊपर विंडोज़ अवेलेबल हैं जो कि सुबह के टाइम सनलाइट का एक्सपोजर देती हैं और उसके साथ साथ वेंटिलेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ मेरे पास पीछे एक बहुत बड़ी दीवार है। इस दीवार के ऊपर सेम वॉलपेपर और पैनल्स का टच दिया गया है। ऑन माई राइट साइड वी हैव अ मीडिया वॉल। इस मीडिया वॉल की बात करें तो अगेन आपके पास यहाँ पे वुडन कंसोल आ जाता है और एक डेजिग्नेटेड LCD एरिया मिल जाता है। व्यूअर्स अब मैं आपको लेके चलूँगा इस घर के सेकंड बेडरूम की तरफ। व्यूअर्स वंस अगेन सेकंड बेडरूम के अंदर हम एंटर होते हैं तो हमारे पास जो डायमेंशंस हैं बेडरूम की वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं जो कि फर्स्ट बेडरूम में थी। लेकिन अगेन इस बेडरूम में आके भी आपको इस तरह की फील नहीं लगती कि आप 5 मरले के घर के किसी बेडरूम में हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह अवेलेबल है। पीछे हमारे वॉलपेपर आ जाता है और अगर आप मेरे राइट साइड पे देखें तो आपके पास डेजिग्नेटेड वार्डरोब एरिया मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको लेके चलूँगा इस वॉशरूम में, इस कमरे के वॉशरूम में। व्यूअर्स वॉशरूम में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो अगेन मैं फिर वही बात करूँगा कि यहाँ पे हमारे पास रूफ टू बॉटम टाइल अवेलेबल है। सामने मोटिव का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपके शावर एरिया को डेजिग्नेटेड शावर एरिया बना के सेपरेट कर देता है। सैनिटरी हमारे पास फेसिल की यूज़ की गई है, बोल हमारे पास डेल के हैं और ये जो हमारे पास यहाँ पे मार्बल यूज़ किया गया है दैट इज़ टैन ब्राउन। व्यूअर्स जैसे कि ये डबल यूनिट हाउस है और यहाँ पे 2 किचन्स अवेलेबल हैं। एक किचन में ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको लेके चलूँगा इस घर के सेकंड किचन की तरफ। व्यूअर्स ये हमारे पास घर का दूसरा किचन अवेलेबल है जहाँ पे अगेन आपके पास हुड, स्टोव, वॉशिंग एरिया की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और उनके साथ साथ आपको मिलता है डेजिग्नेटेड सेपरेट फ्रिज एरिया। व्यूअर्स किचन से होते होते हम आते हैं अपने टीवी लाउंज में और टीवी लाउंज से मैं आपको लेके जाऊंगा अपने मोस्ट फेवरेट इस घर के मास्टर बेडरूम की तरफ। अमेजिंग व्यूअर्स इस मास्टर बेड के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी विंडो है जो कि आपका इस कमरे के अंदर वेलकम करती है। अगेन 2x4 की यहाँ पे टाइल अवेलेबल है, आपके पास डेजिग्नेटेड वॉल है और इसके साथ साथ आपके पास आता है इस कमरे का वॉशरूम। मैं बताता चलूँ कि इस कमरे का जो वॉशरूम है वो भी इस घर में सबसे बड़ा है। व्यूअर्स वॉशरूम के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आपको मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वार्डरोब एरिया अवेलेबल है। वॉशरूम के अंदर ही आपका वार्डरोब एरिया है। ये आपके पास डेजिग्नेटेड शावर एरिया अवेलेबल है जहाँ पे आपके पास बेंच अवेलेबल है। बेंच के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो सैनिटरी है वो भी फेसिल की यूज़ की गई है। पीछे टाइल मोटिव में यूज़ की गई है, रूफ टू बॉटम टाइल है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। व्यूअर्स इसी वॉशरूम की वैनिटी की बात की जाए तो हमारे पास बहुत बड़ी वैनिटी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास डेल का बोल है, फेसिल की सैनिटरी हमारे पास अवेलेबल है और ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास लगता है यहाँ पे मिरर, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हमारे पास मिरर लगाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। व्यूअर्स जैसे कि मैं इस बात का जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट बेडरूम है और उसकी एक और वजह ये भी है कि इस बेडरूम के साथ आपको मिलता है अपना प्राइवेट टेरेस।
व्यूअर्स आपको मिलता है यहाँ पे अपना प्राइवेट टेरेस, और इस टेरेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बहुत स्पेशियस टेरेस है। इसके अंदर आराम से आप अपनी चेयर्स लगा के शाम की चाय एंजॉय कर सकते हैं और व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे आज के 5 मरला हाउस का रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में एक और डिज़ाइनर हाउस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट नुमान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।